हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं इस ब्यूटीफुल वेबसाइट को। इस वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं HTML और CSS का। और हम इस वीडियो में कोई जावास्क्रिप्ट या फिर कोई फ्रेमवर्क हम नहीं यूज़ करने वाले। हम सिंपल सा HTML और CSS को यूज़ करके हम इस वेबसाइट को बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं इस ब्यूटीफुल वेबसाइट को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ फोल्डर 7 के नाम से, और इसके अंदर में मैं दो फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। एक जो है होगा वो हमारा HTML का और दूसरा जो CSS का होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली index.html के नाम से एक HTML का फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और style.css के नाम से एक CSS का। और यहाँ पर हमारे पास एक food.png के नाम से एक इमेज है, ये PNG है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने वेबसाइट में। तो मैं अब यहाँ पर HTML का कोड लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप Shift+1 को प्रेस करेंगे तो ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, और उसके बाद अगर आप एंटर खींचोगे तो ये जो हमारा जो है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हो और अगर आपको नहीं पता है कि HTML का कोड कहाँ पर लिखा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर है, और ये जो बॉडी टैग है, इस बॉडी टैग के अंदर में हमारा जो जितना भी हम लोग यहाँ पर कोड लिखने वाले हैं वो सब ये बॉडी टैग के अंदर में होगा। और ये जो टाइटल है, यहाँ पर हम कोई सा भी एक सूटेबल टाइटल दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक सूटेबल टाइटल दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली दे रखा है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के नाम से। और तो मैं अब यहाँ पर एक डिव को क्रिएट कर लेता हूँ और इसको क्लास दे देता हूँ पेरेंट, और इसके अंदर में मैं एक हेडर टैग को यूज़ कर रहा हूँ। और हेडर टैग के अंदर में मैं यहाँ पर एक UL टैग को यूज़ कर रहा हूँ, और UL टैग के अंदर में मैं 5 LI टैग को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5 LI टैग को क्रिएट कर लिया है, और इसके अंदर में 5 एंकर टैग भी हैं। तो यहाँ पर हेडर टैग में हम लोग एक लोगो को ऐड करेंगे, और जो राइट साइड में रहेगा वो हमारा जो नेविगेशन बार रहेगा। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ होम और रेसिपी फूड लवो अबाउट अस कॉन्टैक्ट मेन्यू। ये हमारा 5 नेविगेशन बटन रहेगा। तो मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो 5 बटन है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर पेरेंट के अंदर में एक दूसरे डिव को क्रिएट कर लेता हूँ और इसको क्लास देता हूँ कंटेनर। और इस कंटेनर डिव के अंदर में मैं 2 डिव और क्रिएट करूँगा, और इसको भी मैं क्लास दे दूँगा लेफ़्ट और दूसरे को राइट। और लेफ़्ट डिव के अंदर में मैं एक इमेज को ऐड करूँगा जो कि हमारा food.png था। तो मैंने सिंपली यहाँ पर इमेज को ऐड कर दिया है, और मैं दूसरे डिव के अंदर में एक H3 टैग को यूज़ करूँगा, एक H1 और एक H3। और इस सेकेंड H3 टैग को मैं ID दे दूँगा टाइम। और मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ को क्रिएट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ को टैग को यूज़ किया है, और इसको मैं कुछ रैंडम सा टेक्स्ट दे देता हूँ लोडेन इप्सम 20। ठीक, तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर में एक रैंडम सा टेक्स्ट दे दिया है। और अब मैं एक बटन टैग को यूज़ करूँगा, और इसमें मैं एक बुक नाउ के नाम से एक मैंने बटन यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर CSS फाइल जो हमने क्रिएट किया था उसे हम
HTML के फाइल से लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिंक टैग का यूज़ कर रहा हूँ और इसे href के अंदर में मैं जो हमारा CSS का फाइल का नाम था वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो सिंपली ये जो है हमारा दोनों फाइल लिंक हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर CSS का कोड लिखने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर को लूँगा जो कि हमारा स्टार है, और यहाँ पर मैं इसको मार्जिन दे दूँगा 0, पैडिंग 0, और हमारा जो बॉक्स साइजिंग है वो बॉर्डर बॉक्स होगा। और मैं यहाँ पर पेरेंट को टारगेट कर रहा हूँ, तो इसको मैं डॉट पेरेंट के नाम से इसे टारगेट कर लूँगा और इससे इसका जो विड्थ है वो मैं 100% कर दूँगा, हाइट 100 px, ओवरफ्लो हिडन। इसके बाद मैं एक दूसरे डिव को टारगेट कर रहा हूँ जिसका क्लास है डॉट सॉलिड। सो मैं यहाँ पर डॉट पेरेंट स्पेस दे करके डॉट सॉलिड करके मैं यहाँ पर सॉलिड डिव को टारगेट कर रहा हूँ और इसको विड्थ दे देता हूँ 50%। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पर सॉलिड डिव को क्रिएट करना भूल गया था, तो मैं यहाँ पर एक डिव को क्रिएट कर लेता हूँ। तो ठीक है, अभी इसको हाइट दे देता हूँ 100 px, बॉर्डर रेडियस 0, 50% एंड 0। एंड यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ 8 GB, और इसको मैं लेफ्ट से -10% दे दूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको बाद में ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर अभी हेडर टैग को टारगेट कर रहा हूँ और इसको डिस्प्ले फ्लैग कर दे रहा हूँ, यानी कि जो हेडर टैग के अंदर में जितने भी चाइल्ड डिव होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, यानी कि हेडर फाइल के अंदर में जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे उसके बीच में थोड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा और इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं। पैडिंग 15 पिक्सल, 30 पिक्सल, टॉप बॉटम से मैंने यहाँ पर 15 पिक्सल का गैप ले लिया है और लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल का। हाइट इसको दे देते हैं 10%। और अभी मैं H1 टैग को टारगेट कर रहा हूँ और इसके अंदर में मैं CSS प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ, फॉन्ट वेट 600। मैं इस H1 को थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर फॉन्ट वेट 600 दे रहा हूँ और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉन्ट साइज़ 35 पिक्सल और इसका जो कलर है उसको वाइट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर कलर वाइट कर देता हूँ। सो अब मैं हेडर टैग के अंदर में जो li टैग है उसको टारगेट करके डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ और इसके बाद li टैग को टारगेट करूँगा और इसको लिस्ट स्टाइल टाइप नॉन दे दूँगा, यानी कि टेक्स्ट के आगे में जो भी स्टाइल लगा रहेगा जैसे कि डॉट हो गया या फिर कोई नंबर हो गया वो सब इनविजिबल हो जाएगा। और इसके बाद मैं एंकर टैग को टारगेट करूँगा और यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दूँगा। पैडिंग 30 पिक्सल, 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज़ को 20 पिक्सल कर देते हैं और ये जो मार्जिन है राइट से मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए, सो आई एम राइटिंग हियर मार्जिन राइट 20 पिक्सल। कलर ब्लैक, कर्सर पॉइंटर एंड लेटर स्पेसिंग को मैं यहाँ पर 1 पिक्सल कर देता हूँ, यानी कि लेटर के बीच में जो गैप रहेगा वो हमारा 1 पिक्सल का रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप क्रिएट हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा, तो अब मैं यहाँ पर कंटेनर टैग को टारगेट कर रहा हूँ और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। विड्थ 100%, हाइट को 100 px कर देते हैं और यहाँ पर मैं अब
लेफ्ट डिव को मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर डॉट कंटेनर डॉट लेफ्ट और इसको वोट दे देते हैं 50%। और उसके बाद मैं इमेज पर CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा और जस्ट यहाँ पर मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 170 पिक्सल। और उसके बाद मैं एक दूसरे डिव को टारगेट कर रहा हूँ जिसका क्लास है डॉट राइट। सो मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ डॉट कंटेनर डॉट राइट से और इसको पैडिंग दे देते हैं 100 पिक्सल 30 पिक्सल एंड विड्थ 50%। और इसके बाद ये जो H1 टैग है इसको टारगेट करके मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। उसके बाद ये एट एनी टाइम इसको मैं CSS प्रॉपर्टीज़ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डॉट राइट S3 करके डॉट राइट हैच टाइम करके मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ और इसके बीच में मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए। सो आई एम राइटिंग हियर लेट स्पेसिंग 20 पिक्सल और इसको मैं फॉन्ट वेट दे देता हूँ 500। इसके बाद मैं टारगेट करूँगा S3 टैग को और इसको फॉन्ट साइज दे दूँगा 40 पिक्सल। एंड इसके बाद मैं टारगेट करूँगा दूसरे S3 टैग को और इसको मैं फॉन्ट साइज दे दूँगा 40 पिक्सल। और इसके बाद मैं पैराग्राफ टैग को टारगेट कर रहा हूँ और इसको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ फॉन्ट और साइज 18 पिक्सल मार्जिन 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट राइट से मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ। इसके बाद बटन पर CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ और इसको पैडिंग दे रहा हूँ 5 पिक्सल एंड 30 पिक्सल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और यहाँ पर लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर RGB कलर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और इसका जो कलर होगा वो वाइट होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर कलर वाइट कर रहा हूँ और बॉर्डर नन फॉन्ट साइज को 25 पिक्सल एंड फॉन्ट फैमिली को मैं एरियल दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो मुझे इस डिव को पेरेंट के अंदर में क्रिएट करना था तो मैंने मिस्टेक किया था। तो मैं अभी यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको पेरेंट के अंदर में पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अब CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा डॉट सॉलिड के ऊपर। तो मैं यहाँ पर डॉट सॉलिड लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैंने सॉलिड का जो मैंने कमेंट आउट किया था इसको मैं फिर से कमेंट आउट को रिमूव कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं स्यूडो एलिमेंट का यूज़ कर रहा हूँ डॉट सॉलिड के ऊपर। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉट कॉलन और उसके बाद आफ्टर और इसके अंदर में मैं कंटेंट एम्प्टी एंड डिस्प्ले फ्लेक्स पोजीशन रिलेटिव टॉप 20% लेफ्ट से ये जो है हमें एरर शो कर रहा था। तो मैं यहाँ पर विड्थ 2 पिक्सल दे रहा हूँ। अब ये करेक्ट है। तो मैं इस बटन को बुक नाउ को यहाँ पर मैं हॉवर इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये जो हमारा बटन है वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक आए। सो मैं यहाँ पर एक हॉवर इफेक्ट को अप्लाई कर रहा हूँ। सो बैकग्राउंड कलर इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, फॉग शैडो यहाँ पर कर देता हूँ 0 एंड 70 पिक्सल ब्लैक। तो मैं इसको ग्रीन ही रहने दे रहा हूँ। तो ये काफ़ी कूल लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ही रख दे रहा हूँ।
तो ये जो हमारा वेबसाइट है वो कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप इस वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर इस वेबसाइट में एक लोगो है। यहाँ पर आप लोगो इमेज भी ऐड कर सकते हो या फिर कोई टेक्स्ट भी, कंपनी का नाम या फिर अपने यूट्यूब का नाम, आप जो भी यहाँ पर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और राइट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक नेविगेशन बार को बनाया है जहाँ पर मैंने 5 बटन को क्रिएट किया है। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पर सिंपली होम रेसिपी फूड लवर अबाउट अस कॉन्टैक्ट मेन्यू के नाम से यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर नीचे हमारे पास एक इमेज है जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। यहाँ पर मैंने फूड वेबसाइट को बना रहा तो मैंने यहाँ पर एक फूड का इमेज ऐड किया है। आप यहाँ पर कुछ भी इमेज ऐड कर सकते हो। तो और यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास एक टेक्स्ट है और ये सिंपल सा एक डमी टेक्स्ट जो कि मैंने पैराग्राफ में यूज़ किया है। और यहाँ पर नीचे हमारे पास एक सिंपल सा बटन है। तो ये वेबसाइट काफ़ी कूल लग रहा है। आप इस वेबसाइट को एनालाइज करके आप इसका कोड को समझ सकते हो और इस वेबसाइट को आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो सी यू सून।